हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है अब हम भुवनेश्वर से निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। हमारी फ़्लाइट थी करीब 5:15 बजे और 7:15 हमें लैंड करना था। तो बस बहुत अच्छा लगा। 2 दिन का ही ट्रिप था, ये 3 दिन का ही था, बट 3 दिन में हमने बहुत सारी जगह कवर कर लिए हैं और बहुत मज़ा भी आया हम लोगों को। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी ये सारे जो व्लॉग्स से बहुत एंजॉय किए, आपको भी बहुत मज़ा आया है। तो बस फ्लाइट में आपको बताया था मैंने कल की सिद्धि भी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब हम जा रहे थे उस टाइम पे तो सो गई थी पूरी। वो 2 घंटे की फ़्लाइट में सोते हुए गई थी क्योंकि रात हो गई थी। अभी उसको थोड़ा सा समझ आ रहा था कि हाँ ठीक है। बस इसके बाद हम लोग फटाफट निकले। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कि जो हमने जिस मतलब हम अपनी कार से आए थे ना लखनऊ तक की, तो फिर वो कार कहाँ थी। देखिए, हम लखनऊ आ गए। हमने अपनी कार ना पार्क कर दी थी, एक हमारे रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ पे, और फिर वो ड्राइवर भैया लेकर के आ गए थे एयरपोर्ट पे ही कार। तो ये हमारी प्लानिंग ही थी, इसी वजह से हमने लखनऊ से आना जाना, फिर हमारी आने की टिकट लखनऊ थी, पहले हो गई थी आने की टिकट, आपको पता है। तो हमने फिर जाने की टिकट फिर बाद में यहीं से ली, वरना पहले जाने की टिकट हमारी ट्रेन से थी तो वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। एनीवे, सो ये भैया आ गए हैं गाड़ी लेकर के। और आपको ये बता दूं, हमारा आज एकादशी का फास्ट है, तो अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है फलाहार। तो हमने लखनऊ में जैसे हम आए ना, सबसे पहले तो ये हम देख रहे थे कुछ मिठाई की शॉप मिल जाती, बीकानेर वाला या कुछ ऐसा, कि जहाँ पर हमें मतलब फलाहार का खाना मिल जाता। खाना तो नहीं, बस थोड़ी सी मिठाई मिल जाती और फलाहारी नमकीन मिल जाती, इतना ही बहुत होता। मैं ये बोल रही हूँ, जो आपका सैंड टॉय आया है आज, जो लिया है आपने प्लास्टिक वाला, वो छुटकी को दे देना। और चुटकी भी खोलेगी, मैं भी खेलूंगी। छुटकी को दे देना ना। दीदी नहीं खेलेगी, आप भी खेलूंगी ना। सिद्धि जैसे ही घर की गाड़ी में बैठी ना, तो वो समझ गई अब खजुराहो जा रहे हैं मम्मा, चाची के पास जा रहे हैं अब हम। उसको ये था कि हाँ भैया अब घर मिल जाएगी। बच्चों को भी होता है, और इनफैक्ट हम लोग को भी ना ऐसी हालत हो रही थी। आज तो वैसे भी सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, आपको याद हो जगन्नाथ जी के हम दर्शन करने गए थे। तो आज का तो पूरा दिन हैक्टिक था, मतलब आज गोल्डन बीच और कोणार्क टेम्पल सब कुछ हमने कवर किया है। फलहारी नमकीन हो है। एक बजे पहले भी बोलो रसमलाई खिला दो। तुम्हें खाना रसमलाई दो वाली। नहीं यार, रसमलाई खाना खा लो ना। खा लो, एक रसमलाई निकाल देना भैया इसको, गुड़िया को यहीं खाने के लिए। ये क्या खाने के लिए निकाल दी क्या? रबड़ी है भैया, बहुत सारी है ये तो। सो यहाँ पर फलहार में ना लच्छा रबड़ी मिल रही थी, तो मैंने ले लिया, लेकिन उन्होंने इतनी सारी क्वांटिटी में दे दिया ना, तो वो मुझे लगा तब कैसे खाई जाएगी। खैर, फिर इसके बाद मैंने फलहारी नमकीन भी ली। मम्मी गाड़ी में ही वेट कर रही हैं, उनको उतरने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यार थक गए ना पूरे दिन से। और ये नन्नू के लिए रसमलाई, फिर मैं ये गाड़ी में लेकर के जाऊँगी, वहीं पर खाएँगे हम लोग। फलहारी नमकीन आप निकाल दो एक तो। तो ये फाइनली मिल गया था हमें क्षीर सागर। हम बीकानेर वाले को करते हुए जा रहे थे, लोकेट करते हुए, बट हमें ये मिल गया, फिर हमने यहीं पे ही ले लिया। फिर बस इसके बाद मैं लेकर के आ गई थी गाड़ी में। तो ये देखिए, और इतना ही खा लिया था ना, मतलब रबड़ी तो मैं खाई नहीं पाई थी पूरी। बस इसके बाद जो हमारी नींद लगी ना, फिर लखनऊ से कानपुर कब आ गया पता नहीं चला, और कानपुर से खजुराहो कब आ गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। हम लोग ना रात को 2:30 बजे करीब पहुँच गए थे खजुराहो, और सौरभ लोग ने ना डिनर कर लिया था वहीं लखनऊ में ही, ड्राइवर भैया और सौरभ ने। फिर मैं आपसे मिल रही नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो बच्चे टॉयज लेकर के आए वो दिखा रहे हैं। इरेजर नहीं है ये पेंसिल के ऊपर लगाते हैं, और ये वॉलेट है, इसमें पैसे रख लेना। पर्स है, वो पर्स है, नहीं ये पर्स होगा। यहाँ मैं स्मोली को दिखा रही हूँ कुर्ता वगैरह जो लेकर के आई हूँ मैं किरण और स्मोली के लिए, और साथ में जो हम लोग साड़ी लेकर के आए हैं, तो वही सब कुछ दिखा रहे थे हम। और आज ना इतना ज़्यादा थकान थकान सी लग रही थी, सर सा घूम रहा था, क्योंकि होता है ना वो एकदम से। और मेन क्या ना, कल अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई कल रात को भी, और जब हम जिस दिन 4 बजे सुबह उठे थे तो वहाँ के लिए भी अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी। इसके बाद ना मुझे जो भी मैं ये ट्रिप में गई थी इसके व्लॉग्स भी एडिट करने थे, तो मैं बस आज से स्टार्ट हो गई थी व्लॉग्स एडिट करके और आप तक की पहुंचाने के लिए। और अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो जो आज का व्लॉग होगा ना, वो 2-3 दिन का मिक्स करके होगा, क्योंकि मेरे ट्रिप के व्लॉग्स इतने सारे हो गए थे ना। मैं तो सोच रही थी दिन में 2 व्लॉग्स डालूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर में बहुत सारे काम भी चल रहे थे साथ के साथ। नहीं तो मैं दिन में 2 बार ज़रूर डालती 2 व्लॉग्स। तो बस यहाँ मैं अब शाम को मिल रही हूँ आपको। तो यहाँ पर चने मैंने उबाले थे, तो उनको थोड़ा सा जीरा के साथ फ्राई करके
खीरा और प्याज डाल करके नींबू के साथ डाल के दो ना तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा चलो बच्चे खा लेंगे थोड़ा सा। और रात को तो आज बिल्कुल खाना बिल्कुल सिंपल खाने का मन कर रहा था, क्योंकि 3-4 दिन से ना बिल्कुल वैसा खा रहे हैं ना बाहर का, इसलिए। तो आज तो मम्मी ने बोला कि सोनल वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वड़ी की सब्ज़ी। तो वही मूंग की दाल की वड़ी मैं कुकर में ही फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। ना इसमें प्याज है ना कुछ, बस थोड़ा सा लहसुन ज़रूर डाला है टमाटर के साथ में। तो वही हो जाता है, जब बाहर का खाते रहो ना तो फिर तो लगता है बस घर की लौकी की सब्ज़ी मिल जाए ना, वही यम लगती है। जैसे मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज भी ये दिमाग में चल रहा था कि यार ट्रिप वाला व्लॉग्स एडिट करके और आप तक का पहुँचाना है। और आपको बता दूँ आज मम्मी ने ना वो भी किया है, आटा भी गूँथा है पापड़ के लिए। अभी ये मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो उड़द की दाल के पापड़ बनाने हैं, तो हम लोग को वो भी उसके लिए भी मतलब टाइम देना है करके। तो अभी मैं सुबह आपको मिल रही हूँ। और ये देखिए आप, ये घर के पीछे वाले जो हमारा गार्डन है ना, वहाँ का ये टमाटर है, मम्मी तोड़ करके लेकर के आई। तो मैं सुबह से इनके लिए दलिया फ्राई कर रही थी। कुकर में आपने देखा मैंने दलिया लगा दिया था। तो ये बच्चे भी दोनों बहुत अच्छे से खा लेते हैं दलिया। उनको फ्राई करके दे दो, या फ्राई करके नहीं भी खाना ना तो गर्मा गर्म घी और नमक डाल करके दे दो, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मैंने बताया ना, किसी का भी खाने का वैसा मन नहीं कर रहा है, सबको बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का खाने का मन कर रहा है, मतलब कम मसाले का। तो बस बहुत ही कम मसाले के साथ ही दलिया भी फ्राई कर रही हूँ मैं। अभी ना भैया आपको पता मैंगो लेकर के आए थे, तो जन्नू ने ना मैंगो पीछे खिसका दिया। मैंगो तो मिला ही, साथ में कि ऑरेंज भी मिल गया, पता नहीं पहले कहीं गिर गया होगा, तो ऑरेंज तो खैर ख़राब ही हो गया था। और बस ये देखिए दलिया फ्राई हो गई है। सुबह सौरभ ब्रेकफास्ट करके जा चुके हो, मैं चाय बिल्कुल 2 घूंट की पी रही हूँ। और आपको पता मुझे डोसा बनाना है, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे। तो ये जो मोटे वाले पुराने वाले चावल होते हैं, मैं 2.5 कटोरी लिए, और साथ में मैंने उड़द दाल भी ली थी। वो सबका वीडियो भी बनाया था, आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गया तो दिख ही नहीं पा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, 2.5 कटोरी करीब चावल लिए थे, और 1 कटोरी छिलके वाली उड़द की दाल ली थी। फिर उसको हमने बाद में धो करके उसका छिलका निकाल लिया था। 1.5 कटोरी लिया था, तो धुलने के बाद वो 1 कटोरी हो गई होगी। साथ में मैंने 1 चम्मच मेथी के दाने को भिगोया था, और साथ में मैंने 2 चम्मच चने की दाल को ही भिगोया था। मैंने सोचा आपको बता दूं, अभी आप बोलेंगे कितना क्या मेजरमेंट लिया था। वैसे अब गर्मी आ गई है तो डोसा मैं और बनाऊंगी अभी आने वाले व्लॉग्स में, तो आपसे पूरी डिटेल रेसिपी शेयर कर दूंगी। साथ में ये आप देख रहे हो ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बना दी है, और फटाफट झाड़ू लगा करके भी यहाँ पर कालीन बिछा करके, और जो डेली वाली डस्टिंग होती है ना, जल्दी जल्दी वाली, कि हाँ सामने सामने साफ़ कर दो। वीकली और वैसे वाले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डीप क्लीनिंग है, बट जो डेली में होता है सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दो, और जो सामने जो ये होम डेकोर पीसेस लगे हुए हैं इनको साफ़ कर दो। तो बस इतना करने के बाद फिर मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए। एवरीवन, हम लोग ना परसों रात को आ गए थे, और कल हमने पूरा बैग अनपैक कर लिया था। वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, जो वॉशिंग मशीन लायक कपड़े थे, ट्रॉलीज वगैरह उनकी जगह पे रखनी है। बस घर में भी आपने देखा सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। आज ड्रम स्टिक जो मुनगा होता है, आप मुनगा बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई है। साथ में बैगन भी बुन गए हैं। बस मोली नीचे दाल चावल बना रही है। अब जा रही हूँ, मैं नीचे नहाने आई थी। आज रूपति को नहीं आना है, तो मैं उस मोली मिल के फटाफट रोटी बना लेते हैं, फिर किचन से फ्री हो जाएंगे। रह जाएगा बच्चों को नहलाने वाला काम, 15 मिनट में उसको निपटाएंगे। फिर उसके बाद मम्मी ने ना पापड़ स्टार्ट कर दिए हैं कल से। आपने कल मतलब बनाए थे थोड़े से हमने, तो आज मतलब 4-5 दिन तक तो बनेंगे। तो हम लोग का ये है कि नवरात्रि के पहले बन के वो कंप्लीट हो जाए, जल्दी से फटाफट काम निपट जाए। मुझे भी व्लॉग भी एडिट करना है, जो घूमने जाके आई हूँ मैं, कब कैसा क्या टाइम मिलता है फ्री होकर के, फिर वो भी करेंगे। सो गाइस, नीचे स्मूली ने फटाफट आटा वगैरह गूँथ लिया था, और उसने सब्ज़ी बना ली थी, बैगन का भरता बना लिया था, एक सब्ज़ी, और एक ड्रम स्टिक की सब्ज़ी हो गई थी, और ये दाल बना ली थी। बस अब फटाफट हम दोनों मिल करके रोटियां बना लेते हैं। और ये नन्नू को ड्रम स्टिक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको बोलूँगी आप भी खुद भी खाया करिए और बच्चों को दिया करिए, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी ना, इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इसको आप खाएँगे ना, तो जो ये बैक एक और जो ये हड्डियों में दर्द होता है ना, वो सब कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, हमेशा नहीं अवेलेबल होते हैं, बट जब भी हुआ करें तो आप दिया करिए अपने बच्चों को, या खुद भी खाया करिए। तो ये देखिए, ये आटा जो गूँथते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट गूँथते हैं, तो मम्मी वही गूँथ रही थी। फिर उसके बाद ना इसको अच्छे से कूटा जाता है। अभी तो भैया यहाँ फर्श पे कूट रहे हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना एक सिल में कूटा था, तो बहुत अच्छे से कूट गए थे। फिर बस हम लोग लग गए थे पापड़ बनाने के लिए। बीच बीच में उठना भी पड़ रहा था, जैसे कोई खाना खाने के लिए आ गया तो उसको सर्व करना, किसी को चाय बनाना, बच्चों को देखना, तो वो थोड़ा कंटिन्यू नहीं रह पाते।
लेकिन ये है कि मतलब कुछ भी चीज़ कोई भी काम हो अगर उसको स्टार्ट कर दो ना तो फिर वो ख़त्म हो ही जाता है। तो ये देखिए हम तो बना ही रहे हैं पापड़, साथ में हमारे बच्चे भी बना रहे हैं, दोनों बच्चियाँ। सो ये आने वाले 3-4 दिनों तक पापड़ बनते रहेंगे। और ये देखिए कल फिर पीस करके और उसको हाथों से अच्छे से फेंटने के बाद देखिए आप ये सुबह दिखा रही हूँ मैं आपको, खमीर बहुत ही गजब का उठा है और इसके डोसे भी बहुत क्रिस्पी आए थे। सबसे पहले तो हमने ना इडली लगा दी थी क्योंकि बच्चों को इडली भी पसंद है, तो इडली भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आई थी। अब मैं ना क्या सोच रही हूँ, अब गर्मियों में ना ज़्यादातर इडली इसी की बनाऊंगी। सूजी की इडली में हम सोडा वगैरह डालते हैं, थोड़ा तो नुकसान करती ही है, और ये वाली इडली में प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करती है क्योंकि खमीर हम उठाते हैं ना इसमें, फर्मेंट करते हैं इसको, तो इस वजह से ये बेस्ट हेल्दी ऑप्शन है। बस इसके बाद मैं बना रही थी, सांभर लगा दिया था वो कुकर में, और अब मैं बना रही थी टमाटर और प्याज की चटनी। तो उसके लिए आप देखिए अदरक, लहसुन, उड़द की दाल और चने की दाल ले लिए, साथ में लाल मिर्च को मैंने पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले, मतलब 1-1.5 घंटे पहले। तो सबसे पहले तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाला और फिर दोनों तरीके की दालों को डाल दिया, थोड़ा सा भूना, फिर इसमें हमने अदरक और लहसुन डाल दिया था। फिर जब वो अच्छे से हो जाएगा अदरक लहसुन, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भूनने के बाद फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। बस इसको अच्छे से आपको ग्राइंड कर लेना है। और फिर इसके बाद इसमें छोंका लगाना होता है मीठी नीम का, और सॉरी करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का। तो बहुत टेस्टी ऑरेंज वाली जो चटनी आपने देखी होगी साउथ इंडियन डिशेस में, तो वो सर्व की जाती है। आपको पता नहीं क्या हुआ है, मेरे फ़ोन से कुछ क्लिप्स उड़ गए हैं, तो गलती से मुझसे ही डिलीट हो गए, तो मैं ना आपको सही से दिखा भी नहीं पा रही हूँ। गाइस आज नन्नू को स्कूल में नन्नू का रिजल्ट निकलने वाला है, आने वाला है। वैसे मार्क्स तो हमें पता चल ही गए हैं, बट आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। तो नन्नू के 97% बने हैं। एक आधी तो उसने सिली मिस्टेक्स की थी पेपर में, ये बता दिया था उसने, बट कोई बात नहीं, चलता है। परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, और नॉलेज वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस चलते हैं स्कूल। सुबह से आज इसी में लगे हुए थे हम लोग। तो इडली, डोसा, चटनी, सांभर, आलू की सब्ज़ी सब बन गई है। फटाफट डोसा, मुझे इडली कम पसंद, डोसा ज़्यादा पसंद है। फटाफट डोसा बनाते हैं, खा के जाते हैं। सो इस पे ना जो ये तवा है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तवा में जो हमने डोसा बनाया ना, बहुत ही गज़ब आया था, बहुत ही, आप खुद देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत झट से ही बन गए थे। मुझे इडली कम पसंद है, डोसा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्कूल जाने के पहले मैं डोसा खा लेती हूँ, और बच्चों ने तो इडली खा ली थी, बाकी सब लोगों ने। बाकी मैं जल्द से, नवरात्रि ख़त्म हो जाए जल्द से इसको बनाऊंगी डोसा फिर से, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, पूरी डिटेल रेसिपी कैसे बनाया था। सो आप खुद देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना था। मैं सौरभ के लिए बना रही थी और सौरभ को भी बहुत यम लगा डोसा। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया है, सही बताऊँ, मतलब एक आध बार बनाया है, बट मम्मी ने पूरी हेल्प की थी। इस बार हम लोगों ने अलग से बनाया था, तो अच्छा बन गया था। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे स्कूल के लिए। गाड़ी आज थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी क्योंकि वो घर के पास कुछ खुदाई वुदाई चल रही थी। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।